है आपका पांचाल जी की रिसर्च सेंटर पर। और हम आज बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के इतिहास में हमने पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात कर ली थी, रायमल के बारे में बात की थी हमने, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बात की थी, पृथ्वीराज सिसोदिया के भाई के बारे में बात की थी, जयमल के बारे में हमने आगे अगली क्लास में बात की थी कि पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह कैसे हुआ था, मृत्यु कैसे हुई थी, क्या क्या किया था उन्होंने अपने जीवन काल में। और उनको उड़ना राजकुमार कहते हैं क्योंकि वो तेज धावक थे, तेज घुड़सवार थे। और इसके बाद हम बात करेंगे महाराणा सांगा के बारे में। और महाराणा सांगा के बारे में बात करते हैं तो महाराणा सांगा का जन्म हुआ था, जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। महाराणा सांगा के बारे में बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल 1482 में महाराणा सांगा का जन्म होता है। और जन्म होने के होता है उसके बाद थोड़े बड़े होते हैं महाराणा सांगा। सबसे बड़े बड़े पुत्र आपको बताया था मैंने, पृथ्वीराज सिसोदिया थे और एक भाई थे जयमल। और तो ये तीनों भाई एक गुरु के पास जाते हैं, गुरु के पास जाके पूछते हैं, ज्योतिषी के पास जाके पूछते हैं कि हम तीनों भाइयों में से राजा कौन बनेगा। तो वो गुरु राजयोग महाराणा सांगा का प्रबल बताता है। उसके बाद ये तीनों भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं कि पृथ्वीराज का कहना था कि अगर सांगा जिंदा बचेगा तभी तो राजा बनेगा, ऐसे कैसे बनेगा। तो फिर वहां बीच में ये लड़े तो उस बीच में क्या है, सारंग देव आ गए, इनके काका थे सारंग देव। उन्होंने इनको समझाया लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो लड़ाई हुई इनके उसमें राणा सांगा की एक आंख चली गई थी, एक आंख फूट गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं तुम्हें एक बीमल गांव में लेके चलता हूँ, वहां पर एक चारण महिला है जो भविष्य बताती है। क्या करती है, भविष्य बताती है। और बीमल गांव में लेके गए इनको तीनों भाइयों को और वहां जाकर के चारण महिला से पूछा कि राजयोग किसका प्रबल है, राजा कौन बनेगा मेवाड़ का बाद में। तो उसने चारण महिला ने भी किसका राजयोग प्रबल बताया, महाराणा सांगा का। तो फिर वापस तीनों भाई वहां लड़ने लगे। तो क्या हुआ, सारंग देव की मदद से महाराणा सांगा क्या है, राणा सांगा वहां से भाग गया। और भाग कर कहा, अजमेर के जंगलों में जाकर के शरण ली इसने। अजमेर के जंगलों में जाके शरण ली, वहां पर करमचंद पवार के आश्रय में रहा है थोड़े दिन। और उसके बाद फिर मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, क्या हुआ। उसके बाद हम बात करते कि ये दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई थी, जयमल की भी मृत्यु हो गई थी, मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में जिक्र किया था। बाद में बचा महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा को क्या किया, मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया रायमल जी ने। मेवाड़ का उत्तराधिकारी महाराणा सांगा को घोषित कर दिया। तो अब महाराणा सांगा के उपनाम देख लेते हैं। महाराणा सांगा, अब महाराणा सांगा को कर्नल टोड ने, जो अपने टोड आता है ना, कर्नल टोड, कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। क्या कहा है, भग्नावशेष, भग्नावशेष कहा है। कर्नल टोड ने क्या कहा, इसको भग्नावशेष कहा है। उसके बाद इनके उपनाम आते हैं, उपनाम कहते हैं हिंदूपति, हिंदूपति, हिंदूपति। अब पति का मतलब क्या होता है, पति का मतलब होता है स्वामी। और पति का मतलब क्या होता है, स्वामी। और ये क्या था, हिंदुओं का स्वामी था, हिंदुओं का रक्षक था, हिंदुओं का स्वामी था, हिंदुओं के लिए हिंदू पंथ भी बोला जाता है इनको, हिंदू पंथ या हिंदूपति। उसके बाद हम बात कर लेते कि करमचंद पवार क्या, इन्होंने अजमेर में जाकर के शरण ली थी। तो जब ये राजा बन गए, कौन, महाराणा सांगा राजा बन गए। राजा बनने के बाद इन्होंने करमचंद पवार और एक अशोक परमार था, उन्होंने, अशोक परमार ने भी इनको इनकी सहायता की थी। तो अशोक परमार को इन्होंने, अशोक परमार को राजा बनने के बाद अशोक परमार को, अशोक परमार को ऊपरमाल बिजोलिया का क्षेत्र देकर, बिजोलिया की जागीर देकर अपना सामंत बना लिया, अपना सामंत बना लिया, बना लिया। उसके बाद एक ने और सहायता की थी, करमचंद पवार ने, अजमेर का था। तो करमचंद पवार को भी इन्होंने अपनी यहाँ पर एक जागीर दे दी करमचंद पवार को, और बंबोरी गांव की जागीर दी। और बंबोरी गांव की जागीर दे करके अपना ए श्रेणी का सरदार बना लिया, रावत की उपाधि दे दी करमचंद पवार को इन्होंने, महाराणा सांगा ने। हम बात करते हैं कि
करम करमचंद पवार को बम्बोरी गांव की जागीर दी। बम्बोरी गांव की जागीर दी और रावत की उपाधि देकर अपने ए श्रेणी के सरदारों में शामिल कर लिया। क्या कर लिया? ए श्रेणी के सरदारों में शामिल कर लिया करमचंद पवार को इन्होंने, और बम्बोरी गांव की जागीर दे दी और रावत की उपाधि दी। अब रावत की उपाधि किसके लगती थी? मैंने बात की थी कि राणा लागा के समय जो सलुम्बर के सरदार थे, सलुम्बर के सरदारों को रावत की उपाधि थी। तो सलुम्बर के सरदारों को रावत की उपाधि थी, तो इनको भी करमचंद पवार को महाराणा सांगा ने रावत की उपाधि देकर के ए श्रेणी के सरदारों में शामिल कर लिया। लिख लो, इतनी सी बात को याद हो गया होगा। महाराणा सांगा को मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि महाराणा सांगा के समकालीन दिल्ली में कौन था, मालवा में कौन था। उसके बाद हम बात करेंगे कि महाराणा सांगा के समकालीन शासक, राणा सांगा के समकालीन शासक में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। अब जब ये शासक बने उस टाइम पे दिल्ली में कौन था? सिकंदर लोधी। और उसके बाद सिकंदर लोधी के बाद शासक कौन बना? इब्राहिम लोधी। 1517 में इब्राहिम लोधी शासक बना। अब इब्राहिम लोधी क्या करना चाहता था? साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो इधर कौन है? महाराणा सांगा ही शासक मेवाड़ के, और इब्राहिम लोधी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो अपना एक खातौली नामक स्थान पड़ता है यहाँ पर कोटा में, कोटा के पास में खातौली, कोटा जिले में लगता है वर्तमान में, पहले बूंदी में लगता था। खातौली कोटा का युद्ध ये कब हुआ? 1517 में। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। इब्राहिम लोधी वीएस महाराणा सांगा आक्रमण, और इसमें महाराणा सांगा जीता, महाराणा सांगा की विजय हुई। और इब्राहिम लोधी दिल्ली का शासक, ये बहुत बड़ी सेना लेके आया था, लेकिन महाराणा सांगा की सेना ने इनको पराजित कर दिया था, इब्राहिम लोधी को। उसके बाद इब्राहिम लोधी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, क्या है? और एक छोटी सी रियासत, छोटे से क्षेत्र के मेवाड़ के राजा है महाराणा सांगा। तो इसने अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर दोबारा आक्रमण किया 1517-18 में। इन्होंने 1518 में बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ। बाड़ी कहाँ पड़ता है? धौलपुर में। और धौलपुर में वापस आक्रमण किया किसने? इब्राहिम लोधी ने आक्रमण किया। कब किया? 1518 में। और इस बार भी यह असफल रहा और फिर हार गया युद्ध, और फिर वापस कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया। और इस युद्ध में भी
महाराणा सांगा विजयी रहा। महाराणा सांगा को क्या रहा, विजयी रहा इस युद्ध में। तो दोनों युद्ध देख लो, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातौली का 1517 में, बाड़ी धौलपुर का युद्ध हुआ 1518 में। दोनों इब्राहिम लोधी के साथ हुए और दोनों युद्धों में विजय कौन रहा, महाराणा सांगा विजय रहा और इब्राहिम लोधी पराजित रहा। तो अब इस युद्ध से अनुमान लगाया जा सकता है कि महाराणा सांगा कितना शक्तिशाली शासक रहा होगा कि दिल्ली के सुल्तान को 2 बार पराजित कर दिया इसने। तो पूरे देश में इनका नाम चलने लग गया महाराणा सांगा का। और महाराणा सांगा भी देख लो, महाराणा सांगा का नाम चलने लग गया। इसके बाद युद्ध में आगे हम देखते हैं दूसरा शासक आता है मालवा। अब मालवा के बारे में देख लेते हैं। मालवा मेवाड़ मालवा संघर्ष तो चल ही रहा था। उसमें क्या बात है, महमूद शाह सेकंड। इसका शासक आता है कौन, महमूद शाह सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड आता है इसका शासक, महमूद खिलजी सेकंड। फर्स्ट तो पहले आ गया था महमूद खिलजी सेकंड। अब महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा महमूद खिलजी और महाराणा सांगा के मध्य गागरोन का युद्ध हुआ। गागरोन कहाँ पड़ता है, झालावाड़ में पड़ता है। और ये गागरोन झालावाड़ का युद्ध, झालावाड़ 1519 में हुआ है, 1519 में। और किस किस के बीच हुआ, महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ। महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भी किसकी विजय हुई, कौन जीता, महाराणा सांगा विजित हुआ और महमूद खिलजी पराजित हुआ। महमूद खिलजी की इस युद्ध में हार हुई। तो देख लो, 2 बार तो इसने इब्राहिम लोधी को पराजित किया, उसके बाद महमूद खिलजी को पराजित किया, महमूद खिलजी को गागरोन के युद्ध में पराजित किया। इसके बाद हम देखते हैं कि दिल्ली में थोड़ी राजनीतिक हलचल हुई। क्यों हुई कि परगना का शासक था बाबर। परगना का शासक कौन था, बाबर। और बाबर उसके बाद परगना से कहा आया, काबुल को जीता इसने, काबुल विजय। बाबर के बारे में डिटेल इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मुगल वंश पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। अभी महाराणा सांगा के मेवाड़ का इतिहास चल रहा है तो इसको ज्यादा डीपली नहीं लेंगे बाबर को। और काबुल विजय हुई। उसके बाद क्या हुआ, बाबर ने दिल्ली में कौन था, इब्राहिम लोधी। दिल्ली में इब्राहिम लोधी शासक था, इब्राहिम लोधी। बाबर नामा में कहा जाता है कि बाबर को भारत आने का निमंत्रण महाराणा सांगा ने दिया था। किसने दिया था, महाराणा सांगा ने। कि अगर महाराणा सांगा को निमंत्रण देना होता तो महाराणा सांगा इसको क्यों निमंत्रण देता, इसने तो पहले 2 बार पराजित कर दिया था, इसको नहीं किया था क्या। तो इसके भाइयों ने ही इसको निमंत्रण दिया था, वो वाली बात अलग है। उसके बाद बाबर ने एमपी में पड़ता है रायसेन नामक स्थान, वहां के शासक सहली तंवर से मध्यस्थता की थी और क्या राणा सांगा से पानीपत के युद्ध में सहायता मांगी थी। किसने, बाबर ने। लेकिन इन्होंने सहायता नहीं की थी, महाराणा सांगा ने। तो पानीपत का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में। पानीपत पड़ता है अपने हरियाणा में, पानीपत हरियाणा में पानीपत का युद्ध हुआ। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हो गया, हार गया और युद्ध के मैदान में ही मारा गया है। कौन, इब्राहिम लोधी कहाँ मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया था। और वहीं पर इसने कब्र बना दी थी बाबर ने इसकी। और दिल्ली पर अब कौन आ गया, मुगल वंश आ गया। दिल्ली पर किसका शासन हो गया, मुगलों का। बाबर कौन था, मुगल। और दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई। किसकी सत्ता स्थापित हो गई, दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई। तो हम लिखेंगे इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का
अंतिम शासक था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 को हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ और युद्ध के मैदान में ही मारा गया। और दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई। और इसके पश्चात दिल्ली पर मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई। कहां पर हो गई? मुगल वंश की सत्ता स्थापित हो गई। इसका अगर पूछे कि बाबर सर्वप्रथम भारत कब आया था, तो सर्वप्रथम भारत पहला आक्रमण नहीं, इसका पानीपत का 5वां आक्रमण माना जाता है। पानीपत में 5 बार आया था। सबसे पहले आया था 1519 में। 1519 में कहाँ आया था? बाजोर बेरा नामक स्थान पर आया था आक्रमण करने के लिए। सबसे पहला आक्रमण पानीपत का युद्ध नहीं था बाबर का, सबसे पहले था बाजोर या बेरा नामक स्थान पर। बाजोर बेरा पर अटैक किया था इसने, बाजोर बेरा पर 1519 में। यह प्रथम था, इसका प्रथम अटैक था भारत पर बाजोर बेरा 1519 में। और उसके पास दिल्ली पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई। उसके बाद बाबर ने क्या किया? अब बाबर को क्या करना था? पूरे भारत पर अधिकार करना था। तो क्या हुआ? अब गुजरात जाए तो कहाँ पे होके जाए? दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता राजस्थान, तो राजस्थान पर सबसे पहले अधिकार करना जरूरी था। तो अब दिल्ली में कौन आएगा? बाबर। दिल्ली में पहले कौन आया था? सिकंदर लोधी। उसके बाद इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद अब कौन आ गया? मुगल बाबर। दिल्ली में कौन आ गया? बाबर। अबे बाबर ने क्या हुआ? बयाना भरतपुर पर अधिकार कर लिया आपने। यहाँ पर कहाँ आ गया? बयाना भरतपुर में। यहाँ पर 1526 में ही पानीपत की युद्ध के बाद इसने बयाना भरतपुर पर अधिकार कर लिया। भरतपुर दूर के बयाना का वहां पर अधिकार कर लिया इसने बाबर ने। तो क्या हुआ? इसकी खबर ये किसके अधीन था उस टाइम पे? महाराणा सांगा के अधीन हुआ करता था। तो इसकी खबर मिली महाराणा सांगा को। तो महाराणा सांगा ने कहा कि अरे बाबर तो ज्यादा ही माथे पे बैठने लग गया, अब इसको इसकी औकात बतानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? औकात बतानी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है? तोपे वगैरह लेके आया था, इसको भी पता था कि ये शक्तिशाली शासक है थोड़ा। तो क्या हुआ? महाराणा सांगा ने युद्ध के लिए योजना बनाई और यहाँ बयाना भरतपुर पे अटैक कर लिया था कि बाबर को निकालना ही है। तो अब बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के अभियान के बारे में अपन पढ़ेंगे, बाबर के विरुद्ध के बारे में अगली क्लास में। तो दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सके और पढ़ सके। धन्यवाद।